श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। सबसे पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जो भी हमारे भाई बहन इस चैनल पर अभी नए आए हैं, इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि भगवान की, साधु संतों की दिव्य कथाएं और ज्ञान की अनमोल बातें आप सभी तक इसी प्रकार रोज पहुंच सकें। जय सिया राम। हम सभी का यह प्रश्न होता है कि हम अपने ठाकुर जी को, अपने भगवान को कैसे भोग लगाएं। हम किस विधि से भगवान को भोग लगाएं कि प्रभु हमारा प्रसाद ग्रहण करें। तो इसके उत्तर में मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूँगा कि भगवान को प्रसाद लगाने के हमारे वेदों में अनेकों अनेक मंत्र हैं। जो भी विद्वान लोग हैं वे साविधि पूर्वक उन मंत्रों का उच्चारण करके भगवान को प्रसाद निवेदित करते हैं। लेकिन उन भोले भक्तों का क्या, जिनको मंत्र याद तो दूर उच्चारण करना भी नहीं आता, पढ़ना भी नहीं आता, तो वे भगवान को कैसे भोग लगाएं? क्या उनका भोग भगवान कभी ग्रहण नहीं करेंगे? तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आप लोग भक्तमाल उठाकर देख लीजिए, पढ़कर देख लीजिए। ठाकुर जी ने जितने भक्तों के प्रसाद को स्वीकार किया है, जितने भक्तों के भोग को स्वीकार किया है, उनके भाव को देखकर किया है, मंत्रों को देखकर नहीं। अरे मंत्र के अधीन देवता बताए गए हैं। स्वयं परब्रह्म, अखिल ब्रह्मांड के नायक, समस्त जीवों में रमने वाले श्री सीताराम जी महाराज क्या मंत्रों के अधीन हैं? वे भी भक्तों को, भक्तों के हृदय को देखते हैं। जितने भी भक्तों को भगवान मिले हैं, चाहे सबरी हों, चाहे कर्माबाई हों, चाहे जनाबाई हों, चाहे नामदेव जी महाराज हों, उनके सच्चे प्रेम और निर्मल मन के कारण मिले हैं। इसीलिए इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं होना चाहिए कि मुझे मंत्र नहीं आते हैं तो मैं भगवान को किस विधि से भोग लगाऊं। जहां अत्यंत प्रेम होता है वहां विधि का निषेध होता है। भगवान को भोग लगाने की विधि तो यह थी कि सबरी सबसे पहले तुलसी दल निवेदित करती, भगवान को आचमन कराती, फिर राम जी को भोग लगाती। लेकिन क्या सबरी ने ऐसा किया? उसने पहले स्वयं बेर चखे, फिर वह बेर जो मीठे थे वह अपने प्रभु श्री राम जी को खिलाए। तो विचार कीजिए कि इसमें विधि कहाँ रह गई? इसमें केवल भाव और प्रेम था। और तुलसीदास जी ने कहा भी है कि मिले न रघुपति बिन अनुरागा। बिना प्रेम के, बिना भाव के श्री रामचंद्र जी को पाना असंभव है, असंभव है, असंभव है। कोई भी जीव जब तक पवित्र नहीं होता, जब तक भगवान उसे स्वीकार नहीं कर लेते। भगवत अर्पित हुए बिना कोई भी जीव पवित्र नहीं होता है। तो भगवान से दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए, उनसे कहना चाहिए कि हे प्रभु, आप अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं, आप राजा महाराजा हैं और ना जाने कितने कितने भक्त आपको भोग लगाते हैं। उन भक्तों के समान तो हमारा यह भोग नहीं है प्रभु, सामान्य वस्तु है। हे प्रभु, ना तो मैं तन से पवित्र हूँ, ना मैं मन से निर्मल हूँ, ना मेरी वाणी निर्मल है प्रभु। हे प्रभु, आप तो करुणा के सिंधु हैं, करुणा के सागर हैं। हे भगवान, आप मेरे भाव को देखें। आप ऐसा भाव मुझे दें जो भाव माता कौशल्या का था, जो भाव माता यशोदा का था, जो
भाव माता देवकी, माता अंजनी का था, जो भाव सबरी मैया का था। हे प्रभु, आप कृपा कर कर मुझे ऐसा भाव प्रदान कीजिए जिस भाव से आप स्वयं भोग ग्रहण करते हैं। हे प्रभु, आप प्रेम के भूखे हैं। ऐसा प्रेम तो हम में नहीं है प्रभु, जिस प्रेम से आपने सुदामा के द्वारा अर्पित तंदुल खा लिए थे, सबरी माँ के द्वारा अर्पित बेर खा लिए थे। ऐसा प्रेम तो हम में नहीं है प्रभु। ऐसी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। जब भगवान अपने उन निर्मल भक्तों के नाम सुनते हैं तो भगवान को हम पर दया आती है। तात्पर्य यह है कि बिना प्रार्थना के भगवान कोई भी वस्तु स्वीकार नहीं करते, अर्थात प्रार्थना सच्चे मन से, निर्मल मन से द्रवित होकर भगवान को अपना मानकर करनी चाहिए। भगवान को अपना मानकर एक पुकार होती है प्रार्थना, और इस पुकार से, इस भाव को द्रवित करते हुए जब हम भगवान से पुकार करते हैं तो भगवान खिंचे चले आते हैं। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो।